हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में संधि। संधि में हम देखेंगे आज व्यंजन संधि। जैसे कि हम संधि की परिभाषा को देखें, दो वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, जब दो वर्णों के कारण कोई विकार या परिवर्तन पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के कारण जो विकार पैदा होता है उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, इसमें आ, विद्या में आ रहा है, आलय में भी आ रहा है, तो इससे एक विकार पैदा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि। यदि हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में किसी व्यंजन, जब कोई व्यंजन किसी अन्य व्यंजन से या किसी अन्य स्वर से मिलता है और उसके कारण जो विकार पैदा होता है उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है ना? जैसे दिगंबर, दिक धन अंबर, तो देखिए हम दिगंबर को दिक धन अंबर। दिक में आप देखेंगे क आधा है, अंबर का ए है, तो क व्यंजन है जबकि ए स्वर है, तो इससे क्या पैदा हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है और क्या बना है? ग, दिग्ग, दिगंबर, क्या बन गया? दिगंबर। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये व्यंजन संधि होती है। ठीक है, यदि हम व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि को हम कुछ नियमों के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब व्यंजन संधि में हम कुछ नियम होते हैं, है ना? इन नियमों को हम वन बाय वन देखेंगे। पहला नियम हम देखते हैं कि जब किसी वर्ण, कौन सा वर्ण, जैसे क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग तीसरे या चौथे वर्ण से होता है, जैसे कि य, र, ल, व, ह से हो, तब क्या होता है? तब क्या हो जाता है? या किसी स्वर से हो जाए, मान लो स्वर मतलब जैसे क को ग, च को ज, इंग को त को द और प को ब में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? इनका परिवर्तन होता है। अगर व्यंजन स्वर से मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी और हलंत वर्ण में लग जाएगा। ये नियम है, ठीक है ना? इस नियम के अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो हलंत ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वागीस। वागीस में हम देखें वाक धन ईस, वाक धन ईस, क आधा है, क का जब बड़ी ई स्वर से मिलन हो रहा है तो क्या बन गया? बागीस, ग बन गया, क्या बन गया? बागीस। ठीक है ना? दिक धन अंबर, दिगंबर। इसमें क व्यंजन का इससे ए स्वर से मिलन हुआ तो क्या बन गया? ग, दिगंबर बन गया। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसमें इस नियम के अनुसार वर्क करता है। मतलब इसमें क का ग में परिवर्तन हो गया। ध्यान, दिगंबर, दिक धन अंबर, क था लेकिन क ग में परिवर्तन हो गया, दिगंबर, क का ग में परिवर्तन हुआ। यदि हम ट का ड में परिवर्तन देखते हैं, जैसे सट धन आनंद, सट धन आनंद, ट और आ, क्या बन गया? सडानन, क्या बन गया? सडानन। ठीक है, इस प्रकार से तय का ड में परिवर्तन होता है। तय का द में परिवर्तन हम देखें तो तय का द में सत धन आशय, सदाशय। तय का द में परिवर्तन, सत का त आधा है और आशय का आ है, सता, क्या हो गया? सदाशय, सत धन आशय, सदाशय। इस प्रकार से क्या हो गया? इसमें तय का द में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, एक और हम देखते हैं संधि, अपधन जय, अब्ज। अब पै का बै में हुआ, अपधन जय, अब्ज। इसमें इस प्रकार से परिवर्तन होता है। दूसरे नियम की हम बात करें, जैसे क, च, ट, त, प, यदि पहले वर्ण है तो दूसरे वर्ण का मिलन किससे होगा? इंग, ञ, ज, ण, न, म के साथ हो तो क का इंगा बनेगा, च का ज बनेगा, ट का ण बनेगा, त का न बनेगा और पै का मैं बन जाएगा। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, समझते हैं एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है दिगमंडल, दिक धन मंडल। अब क का मैं से क्या हुआ मिलन? क का मैं से मिलन होगा तो क्या बनेगा? इंग, तो क्या बना? दिगमंडल, दिगमंडल। ठीक है ना? वाक धन मैं, वांगमय। क का मैं हुआ तो क्या बन गया? इंगा बन गया। मतलब क इंगा में परिवर्तन हो रहा है, वांगमय। ठीक है ना? अब ट का ण में परिवर्तन देखते हैं, ट का ण में, जैसे सन्मूर्ति, सट धन मूर्ति, ट क्या बन गया? ण बन गया, न, ण, तो क्या बन गया? सन्मूर्ति। ठीक है, अब तय कर नए में परिवर्तन देखें हम, तय कर नए में कैसे होगा? तो धन मूलन, उन्मूलन, जबकि तय था और क्या था? न था, तो क्या बन गया? न बन गया। तय का न में परिवर्तन हुआ, उत धन मूलन, उन्मूलन, तय और मैं मिले तो क्या बना? न बना, उन्मूलन। ठीक है, तीसरे नियम की हम बात करें तो इस नियम में ग, घ, ध, ध, ब, भ, य, र, व से जब किसी स्वर से हो, है ना, स्वर, तो क्या बनता है? द बन जाता है। मैं के साथ कैसे मैं तक के किसी भी वर्ण का मिलन पर मैं की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। कैसे? जैसे भय का क ख घ इंग के साथ मिलन हो, मान लो भय का क ख घ इंग के साथ मिलन हो तो क्या होगा?
समधन कल्प, संकल्प, मैं का जब हुआ तो क्या बन गया, संकल्प बन गया। समधन ख्या, समधन मैं का जब ख्या से हुआ तो क्या हुआ, संख्या हो गया, न बन रहा है। गम धन गय, संगम हो गया। इस प्रकार से ये नियम काम करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और नियम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि त, जब त से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ड ढ ढ होने पर, इंग और ल होने पर ल बन जाता है। इस प्रकार से ये परिवर्तित होते हैं। इनको एग्जाम्पल समझे, जैसे समधन बत, संबत, मैं और वह मिला तो क्या बन गया, संबत। तद्धन टीका, तट्टिका, तद्धन टीका तट्टिका, ट बन गया ये। ठीक है ना। फिर एक और नियम देख लें हम, जैसे कि तय का मिलन अगर स से हो तो तय को च और श को छ में बदल दिया जाता है। जैसे कि उद्धन शिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। जैसे तय और श मिले तो क्या बन गया, छ का साउंड हुआ, उच्छिष्ट, च आधा साउंड निकला यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे नियम होते हैं, नियमों के अकॉर्डिंग व्यंजन संधि में काम होता है। जैसे अब तय का है से मिलन हुआ तो ध बन गया। कैसे, उद्धन हरण, उद्धरण, तय और है मिले तो क्या बन गया, उद्धरण बन गया। ठीक है, और भी नियम आते हैं, जैसे हमारे पास आधन छादन, आच्छादन, जबकि आ और छा मिले तो क्या बन गया, च आधा बन गया, आच्छादन। संधिधन छेद, संधिच्छेद, च तो था ही नहीं, लेकिन ध में ई की मात्रा ई और छे मिला तो क्या बन गया, संधिच्छेद बन गया। ठीक है ना। जैसे तद्धन लीन, तल्लीन, तत्धन तय आधा और ल मिला तो क्या मिला, तल्लीन बन गया। ठीक है, और भी देखते हैं, समधन योग, मैं आधा था और यह संयोग बन गया, मैं के साथ यह मिला तो न बन गया, संयोग। ठीक है, इसके अलावा हम देखें, प्रधन मान है, प्रमाण बन गया, प्र और मा क्या बन गया, प्रमाण बन गया। ठीक है, अनुधन शरण, अनुसरण बन गया, सुधन सुक्ति, सुसुक्ति बन गया, विधन सर्ग, विसर्ग बन गया। है ना। तो मान लो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखे ध्यान से हम, अनुधन शरण, तो शब्द का पहला वर्ण स होता था, उसके पहले ए या आय के अलावा कोई दूसरा स्वर हो तो उसके स्थान पर स बन जाता है, स का श बन जाता है, षटकोण वाला स बन जाता है। जैसे अनुधन शरण, अनुशरण, सुधन सुक्ति, सुसुक्ति, मतलब जो सरस्वती वाला स है वो षटकोण वाला स बन जाता है, सुधन सुप्ति, सुसुप्ति। ठीक है, इस प्रकार से काम होता है। अब कुछ यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे हस्तिंधन दंत, हस्तिदंत, है ना। प्राणिंधन मात्र, प्राणी मात्र, अब नय का लोप हो रहा है। राजन धन आज्ञा, राजा आज्ञा, नय का लोप हो रहा है। ठीक है ना, है ना। अंतिम वर्ण ना हो, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो उसका लोप हो जाता है। यौगिक शब्दों के अंत में यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना हो तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे राजन धन आज्ञा, राजा आज्ञा, इस प्रकार से काम होता है। मान लो जब षटकोण वाले स के बाद तय या थ रहे तो तय के बदले ट और थ के बदले ठ हो जाता है। जैसे शिष्ट धन तय, शिष्ट, प्रस्थ धन थ, पृष्ठ, इस प्रकार से काम होता है। ठीक है, तो ये क्या था, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, जनरली व्यंजन के आगे कोई व्यंजन या कोई स्वर आने पर जो विकार पैदा होता है उसको हम बोलते हैं व्यंजन संधि। और इसके अलावा हमने स्वर संधि का वीडियो भी पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।